नमस्कार विद्यार्थी। आज हम करने जा रहे हैं 8.3। इस 8.2 जो है मैंने मेरी अगली वीडियो में करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा। 1 बाय 1 मैंने करवाए हैं और अब हम करेंगे आज 8.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। ओके, चलिए चलते हैं आगे, करते हैं नई शुरुआत। ठीक है, देखो पाठ त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोस, टेन और कोट पदों में व्यक्त कीजिए। ओके, देखो मैंने आपको बताया था ना कितने अनुपात है हमारे, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, इन्होंने हमें क्या बोला है कि जो साइन ए है, कोस ए है और टेन है, इन तीनों को हमें किस में बदलना है? कोट के पदों में बदलना है। ओके, चलिए चलते हैं, बताती हूँ मैं आपको 1 बाय 1 कैसे हम बदलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आगे। हमारा फर्स्ट वाला ले लेते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या देके रखा है? साइन। तो हमें क्या करना है कि साइन को लेना है और हमें कोड के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हमने साइन ले लिया है, साइन ए, हमने साइन ए ले लिया है। अब हमें इसे क्या करना है? देखो हमने क्या कर दिया है, इसको साइन ए की स्क्वायर लगा दी, और जब हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमने क्या लगा दिया? करनी में लगा दी, ताकि स्क्वायर से आपकी करनी क्या हो जाए? कट जाए। ओके, आया इतना समझ में? चलिए चलते हैं आगे, करनी को एज इट इज रहने देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो अब हम जो साइन स्क्वायर है, तो आप इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? हम इस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? देखो आपका क्या होता है, जो साइन होता है, साइन ए बराबर आपका कितना होता है? 1 में कोसेक। क्या होता है? 1 में कोसेक ए होता है। क्या होता है आपका? 1 में कोसेक ए। तो ये हमने लिख दिया है 1 में कोसेक ए। ओके, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे भी हमारा क्या है? साइन, और यहाँ पे भी हमारा क्या है? साइन। मतलब हम साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। चलिए चलते हैं, ये हमने लिख दिया है किसकी जगह पर? ये हमने लिखा है साइन की जगह पर लिख दिया है कोसेक। ठीक है, देखो आपका स्क्वायर था तो हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यानपूर्वक सुनना, चूँकि या फिर क्योंकि आपका क्या होता है कि जो कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है? कोसेक कोसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू आपका क्या होता है? कोसेक ए इजिकल्स टू होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ओके, स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए था, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे, बराबर लिख दिया हमने। बराबर लिखने के बाद हमारा कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं हम? कोट स्क्वायर ए, ये लिख दिया। और हमें क्या करना था? हमें निकालना भी क्या था? यही निकालना था हमें, तो हमने ये निकाल दिया, अंडर द रूट एज इट इज लगा दिया, और ये हमारा हो गया आंसर। ओके, सेकेंड पॉइंट समझाती हूँ मैं। देखो आपका क्या आ गया? 1 में 1 प्लस कोट स्क्वायर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहले बराबर लगा देते हैं, बराबर लगाने के बाद हम क्या करेंगे? 1 को तो बाहर निकाल लेंगे, फिर अंडर द रूट में आपको क्या बच जाएगा? 1 प्लस क्या बचेगा? कोट स्क्वायर ए। ओके, ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो आप आंसर, चाहो तो आप इधर भी लिख सकते थे, लेकिन हम और अच्छा आंसर लिख पाएंगे तो हमने इसलिए ऐसा वाला लिख दिया। सेकेंड वाला हमारा क्या है? कोस ए। ठीक है, मैंने क्या करा? सेम वही प्रोसेस अपनाई है, मैंने स्क्वायर कर दिया और करनी लगा दी। ठीक है, आपने सर्वसमीका पढ़ाई है, क्या होता है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका? 1 होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मुझे अगर कोस की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या कर दिया? 1 माइनस साइन, क्योंकि साइन प्लस वाला इधर आके कैसा हो जाता है? माइनस वाला हो जाता है, तो मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? जहाँ हमारा कोस थीटा है, मतलब कोस ए है, बराबर लगा दिया है, करनी है तो करनी एज इट इज लिख दी हमने। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 माइनस साइन
स्क्वेयर ए। आया इतना समझ में? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं। अब हमारा ये हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 को एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन जो साइन स्क्वायर ए है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे 1 में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा है मैंने, 1 में कोसेक स्क्वायर ए। अंडर द रूट था तो अंडर द रूट कर देते हैं। और देखो यहाँ पे अपोन में कुछ नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं तिर्यक गुणा, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले हमने बराबर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, कोसेक का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कोसेक। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर हमारा कोसेक स्क्वायर ए। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और अपोन में हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। एज इट इज़ लिख दिया, अंडर द रूट है तो अंडर द रूट लगा दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए चलते हैं आगे। मैंने लिख दिया है, किसकी वैल्यू लिखी मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम कोस स्क्वायर की ए की जगह पर हमने क्या लिख दिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 एज इट इज़ है हमारा, और हमने साइन स्क्वायर की जगह पर लिख दिया 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो, अब 1 जो कोसेक स्क्वायर है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, जहाँ पर हमारा कोसेक स्क्वायर ए हम वहाँ पर क्या लिख देंगे, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये मैंने यहाँ पर कर दी है वैल्यू पुट, 1 एज इट इज़ रखा मैंने। ठीक है, माइनस था तो माइनस लगा दिया, 1 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है तिर्यक गुणा। क्या करना है अब हमें, तिर्यक गुणा। तो ठीक है, हम तिर्यक गुणा कर दिया हमने यहाँ पर, 1 अपन में ले लेंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, करते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा आपको पता है ना कि यहाँ जो 1 प्लस कोट स्क्वायर है, 1 का गुणा इसमें करेंगे और फिर 1 का गुणा इधर करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 1 का 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। अंडर द रूट है, अंडर द रूट लगा देंगे, और अपोन का तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 से हम 1 को काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं। तो फिर हमारा क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा कोट स्क्वायर ए, और अपोन में क्या बच जाएगा आपके पास, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर द रूट है तो अंडर द रूट लगा दो, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे एक स्टेप में और लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको। बराबर लगा देते हैं, हमारा था कोट स्क्वायर ए, तो हम कोट स्क्वायर ए को डायरेक्ट लिख देंगे कोट ए, और अपोन में लिख देंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये भी हमारा किसके जैसा बन गया, जैसा हमने फर्स्ट आंसर निकाला था ऐसा सेम हमारा सेकंड आंसर भी मिल गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो हमसे क्या साइन पूछा था, कोस पूछा था, और टेन। अभी एक और निकालना है हमें। हमारा जो साइन का मान था वो कितना आया था, साइन का आंसर भी ये आया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, अभी हमारा कितना आंसर आया है, अभी हमारा ये वाला आंसर आया है। देख सकते हैं आप कि हमें अपोन में हमें हमारा आंसर कोड में प्रेजेंट करना था, इसीलिए हमने कोड ए में हमारा आंसर प्रेजेंट करा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, करते हैं अब नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, 10 वाला करना है। क्या करना है हमें, 10। तो हमने सबसे पहले लिख दिया थर्ड वाला नंबर, और हमें अब क्या निकालना है, 10। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 ए। ठीक है, आपको पता है ना, हर बार की तरह हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बराबर लगाते हैं। बराबर लगा दिया, उसके बाद हम लगा लेते हैं अंडर द रूट, उसके बाद हम कर देते हैं 10 स्क्वायर ए। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो 10 स्क्वायर है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोट लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है, फिर अगर नहीं पता है तो इधर देखिए मैं समझा देती हूँ आपको। 10, जहाँ भी 10 होगा हम वहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोट।
ठीक है। 1 में क्या लिख सकते हैं, कोट लिख सकते हैं। जहाँ हमारा 10 है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, कोट। अगर स्क्वायर वाला चाहिए तो स्क्वायर करके, सिंपल चाहिए तो सिंपल। ठीक है, चलिए चलते हैं, बताती हूँ मैं कैसे पुट कर दिया हमने। तो हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू, क्या हमने स्क्वायर लिया था ना, तो बराबर लगाया हमने, उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बराबर 1 में हमारा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर। अगर आप चाहें तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहो तो सिंपल भी इसे रख सकते हैं, लेकिन हम पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर ऐसे निकालेंगे। 1 ऐसा कैसा रखा, उसके बाद अंडर द रूट लगाया और हमने क्या बना दिया, कोट स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सोल्व करके बता दिए। हमें तीनों को किस में लाना था, कोट में लाना था, और मैंने तीनों को कोट में सोल्व करके बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। करवा दिया, अब सेकेंड वाला करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, पहले हमें क्या देखे रखा, कोण ए। कोण ए के अन्य सभी मान त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस में लाना है, हमें सेक में लाना है। किस में लाना है, हमें सेक में लाना है। तो सेक में लाने के से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनको सोल्व करना पड़ेगा। साइन को सोल्व करेंगे, कोस को करेंगे, फिर टेन को करेंगे, कोट को करेंगे। ओके, चलिए चलते करते हैं आगे। हमारा पहले देखे रखा था साइन, तो हमने क्या करा, साइन के ऊपर स्क्वायर भी लगा दी और अंडर द रूट भी लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, बराबर लगा दिया है, उसके बाद हमने लिख दिया है अंडर द रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोस स्क्वायर लिख दिया हमने। अब उसके बाद जो कोस स्क्वायर होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 में क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बराबर ऐसा का ऐसा लगा दिया हमने। उसके बाद में हमारा क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर था, तो 1 ऐसा कैसा लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और 1 में हम लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर ए। इतना लिख दिया हमने। जब अपोन में कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और इन दोनों को क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। जब आप इन दोनों का तिर्यक गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बराबर लगाएंगे हम। और जब सेक स्क्वायर का आप 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, सेक, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपोन में क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर, क्या बचेगा अपोन में, सेक स्क्वायर ए। ओके, इतना समझ में आया आपको। अंडर रूट है तो हमने अंडर द रूट लगा दिया। ओके, चलते हैं आगे, करते हैं और थोड़ा सॉल्व इसे। अगर आप चाहो तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहो कि को सेक स्क्वायर को बाहर निकालना है तो सिंपल आप सेक स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 आपका क्या देखे रखा है, सेक स्क्वायर ए -1 है ना, इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए, लेकिन जो अपोन में था ना उसे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, या तो आप ये वाला आंसर लिख दीजिए या फिर आप ये वाला आंसर लिख दीजिए, दोनों ही सही रहेंगे आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला समझाती हूँ मैं। अभी हमने कौन सा करा है, साइन के लिए किया है। अब ऐसा सेम टू सेम हम कोस के लिए करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया है सेकेंड पॉइंट, और हमने किसके लिए करना है, कोस के लिए। तो ये हमने लिख दिया है कोस। पहले तो हम कोस ए ही लेंगे, लेकिन आपको पता है ना इसे हम आगे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लिख देते हैं स्क्वायर का। लेकिन एक खास बात ये है कि इसे हमें स्क्वायर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 1 में सेक ए। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि हमें तो केवल सेक में ही करना है, चाहे वो स्क्वायर वाला हो या सिंपल वाला हो, हमें तो केवल सेक में ही लाना है आंसर। तो ये हमने लिख दिया है 1 में सेक ए। ओके, इसी को आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन हो गया है, कोस हो गया है, अब हम करेंगे साइन कोस और टेन। अब हम करेंगे टेन वाला, ये थर्ड वाला है और इसे हम करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, टेन ए ले लेते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, टेन को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, देखिए
सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला लिखने के लिए कहूँगी मैं कि सेक स्क्वायर ए, जो सेक स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, टेन स्क्वायर ए के। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। देखो अब आपको क्या करना है कि हमें तो 10 की वैल्यू चाहिए, तो जब हमें 10 की वैल्यू, देखिए हमने क्या करा, 10 को लिख दिया एज इट इज़ और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा दी और करनी भी लगा दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जहाँ हमारा 10 है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, सेक। लेकिन कैसे पुट करेंगे देखना है अब एक बार ध्यानपूर्वक। ओके, यह मैं यहाँ वैल्यू पुट रखने वाली हूँ, तो कैसे रखूँगी और क्या रखने वाले हैं हम देखना। सबसे पहले तो हम बराबर लगाएंगे और बराबर लगाने के बाद हमारा देके रखा था सेक स्क्वायर ए और माइनस सेक स्क्वायर ए -1, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया है। और हमें किस में लाना था, सेक में लाना था, इसलिए हमारा ये क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखिए जहाँ 10 था वहाँ मैंने ये प्लस वाला, इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस वाला। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमें 10 की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक ए। ओके, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ए है तो ए लगा दीजिए। आया इतना समझ में। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। साइन करवा दिया है, कोस करवा दिया है मैंने आपको, और 10 भी, और आपको सेक तो दे के रखा है। अब हम करेंगे साइन, 10 के बाद में करेंगे हम कोसेक, और कोसेक के बाद में करेंगे कोट को। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कोट भी कर सकते हो, तो मैं आपको पहले कोट करवा देती हूँ, उसके बाद आप कोसेक कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा कितना हो गया है, ये थर्ड वाला हो गया है। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। ओके, ये हमने लिख दिया है फोर्थ वाला। हम क्या करेंगे अब, कोट ए। ये बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें केवल एक ही वो होता है ट्रिक। क्या ट्रिक है, देखो कोट लिखा, स्क्वायर लगाया, ऐसा कैसा छाप दिए, अंडर द रूल लिख दी। ठीक है, अब जो ये होता है बस इसी की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या देके रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास देके रखी है सेक स्क्वायर ए -1। बस ये आपको वैल्यू रखनी है और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन आप इसे और थोड़ा सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो, इसे 1 में लिख दो। ठीक है, आपका देके रखा है 10, तो हमने क्या करा है, देखिए हमें देके रखा है 10 है ना, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। चलिए, हमें देकर रखा है 4 में देके रखा है हमें कोट ए। ठीक है, कोट ए को हमने क्या कर दिया, करनी भी लगा दी और स्क्वायर भी लगा दी। ठीक है, ये दोनों लगाने के बाद जहाँ हमारा कोट स्क्वायर है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10 ए लिख देंगे, मतलब 10 स्क्वायर ए लिख देंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका जो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है बराबर आपका कितना होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर आपको 10 स्क्वायर ए की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाता है आपका, सेक स्क्वायर ए -1 होता है। चलिए अब काम के बाद थोड़ी कर लेते हैं, लिखने का काम कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कोट की वैल्यू लिखनी है, तो हम कोट की वैल्यू क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लगा देना है बराबर, और बराबर लगा देने के बाद में हमें लगाना है अंडर रूट। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें कोट को हम लिख सकते हैं 10, तो ये हमने लिख दिया है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, केवल कोट की जगह पे क्या लिखा है मैंने, 1/10 ये रख दिया। आपको अच्छी तरह पता है, इसके पहले वाले ही पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 अगर आपको दे के रखे 1 में क्या दे के रखा हो, आपको दे के रखा हो 1 में अगर 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। आया इतना समझ में, और माइनस का 1। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया हो। ठीक है, और हमें यही लाना था, तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं क्या आंसर, हाँ लिख तो सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा कर लिखेंगे हम, ताकि हमें नंबर अच्छा मिल जाए 10th क्लास में। 1 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, और अच्छे से लिख देती हूँ, 1 एज इट इज़ लिखा, अंडर द रूल लगाया, उसके बाद में क्या देखे रखा हमारा, सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, कोसेक है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक ए की जगह पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर है, और अंडर द रूट भी लगा दिया। ओके, अब थर्ड स्टेप में देखो, हम कोसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। उसके बाद में जो कोट स्क्वायर है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10। ठीक है, या तो आप 10 लिख दो या फिर 10 स्क्वायर है, क्योंकि हमारा स्क्वायर में चल रहा है, तो हम लिख देंगे 1/10 स्क्वायर है। ठीक है, इधर लिखते हैं हम, बराबर लगाया, अंडर द रूट, क्या लिखना है हमें, देखो कोट है तो हम यहाँ लिख देंगे 1 + 1/10
स्क्वायर ए, ठीक है। जो 10 स्क्वायर ए दे के रखा है मैंने, क्या वैल्यू समझाई आपको कि जो 10 स्क्वायर है, मतलब हमें अगर 10 स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, ये माइनस में हो जाता है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे बराबर लगा दिया हमने, 1 ऐसा कैसा रखा, प्लस लगा दिया, और क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में अंडर द रूट भी ऐसा कैसा लगाना है हमें, हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ओके, और माइनस 1 लिख देंगे। अब हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे पता है आपको, देखो सबसे पहले तो इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, और अपॉन में हमारा दे के रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अंडर द रूट है तो हमने लगा दिया अंडर द रूट, ओके। आया इतना समझ में। देखो अब आपको क्या करना है कि 1 से 1 तो कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, सेक, तो हम लिख देंगे सेक स्क्वायर है अपॉन में क्या है ये, ठीक है। चलो लिख देते हैं इधर, तो हमने बराबर लगा दिया अंडर द रूट सेक ए अपॉन में, हमें अंडर द रूट छोटा लगाना है, तो हम सेक को तो बाहर रखेंगे, फ्री हैंड कर देंगे उसको, सेक, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट, इसके ऊपर लगा दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैंने ये सारे सब समझा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डाले और नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।